1000 करोड़ रुपए के हवाला कारोबार में पकड़े गए चाइनीज नागरिक लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग पर बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। अब तक की जांच में पता चला है कि चीन में बैठे अपने आकाओं के हुक्म पर चार्ली पेंग सिर्फ हवाला कारोबार में ही शामिल नहीं था, बल्कि उसने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी भी की। चार्ली पेंग ने प्रतिबंधित चाइनीज ऐप वीचैट के जरिए दलाई लामा से जुड़ी सूचनाएं चीन भेजी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चाइनीज शख्स से लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पता चला कि 2014 से ही वो दलाई लामा से जुड़ी एक एक जानकारी चीन में अपने आकाओं तक पहुंचा रहा था। 2008 में चार्ली फर्जी आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था और अब 1000 करोड़ के हवाला केस में पकड़ा गया है, जिसमें कई बैंक स्टाफ, बड़े ऑफिसर और सीए भी इनकम टैक्स की गिरफ्त में आ सकते हैं। चार्ली पेंग ने 2014 की शुरुआत में दिल्ली के मजनू का टीला इलाके को अपना अड्डा बनाया था, जहां बड़ी तादाद में तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। फिर हवाला कारोबार के जरिए मोटा पैसा बनाया और द्वारका में घर ले लिया। लेकिन जब जांच एजेंसियों के रडार पर आया तो इसने पता बदलकर, अपना एड्रेस बदलकर अपना ठिकाना गुरुग्राम में बना लिया। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर की यह खास रिपोर्ट देखिए। चाइना के जरिए भारत में हवाला का कारोबार करने वाला चीनी नागरिक लुओ सांग, जिसने अपना नाम चार्ली पेंग रखा हुआ था, इनकम टैक्स ने पिछले कुछ दिनों पहले इसे हिरासत में लिया था। इससे ईडी और इनकम टैक्स लगातार पूछताछ कर रहा है, क्योंकि यह पता चला था कि 1000 करोड़ रुपए का हवाला का यह कारोबार दिल्ली और एनसीआर में कर रहा था। इसके साथ कई सारे बैंक के नागरिक और साथ ही कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल थे। इनकम टैक्स जब इससे पूछताछ कर रहा है, इसमें एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि चाइना ने चार्ली पेंग को, और जिसका नाम असली में लुओ सांग है, इसे बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा के बारे में पूरी तरीके से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा हुआ था। इनकम टैक्स जैसे जैसे पूछताछ कर रहा है लुओ सांग से, उसमें यह खुलासा हुआ है कि जो लुओ सांग है, ये 2009 में अपने कुछ साथियों के साथ नेपाल गया था। नेपाल में पहले काठमांडू के पास इसने अपना कुछ कारोबार जमाया। उसके बाद इसे ये काम दिया गया कि ये भारत पहुंचे और भारत में पहुंचने के बाद न केवल ये हवाला का कारोबार को आगे बढ़ाए, बल्कि बौद्ध धर्म के जो सर्वोच्च गुरु हैं दलाई लामा, उनके बारे में, उनकी टीम के बारे में बेहद अहम जानकारियां इकट्ठा करे और उन्हें चाइना तक पहुंचाए। इसके लिए लुओ सांग जो है, ये साल 2014 में, ये मजनू का टीला इलाका है जो कि नॉर्थ दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास पड़ता है। यहाँ पर ज्यादातर जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। एक पूरी कॉलोनी यहाँ पर बसी हुई है। खुलासा ये हुआ कि साल 2014 में मजनू का टीला में यहाँ पर एक पंजाबी कॉलोनी है, यहाँ पर लुओ सांग आकर रहने लगा और यहाँ पर रहने के बाद पहले उसने एक नूडल्स का बिजनेस शुरू किया और उसके बाद जैसे ही चाइना में बैठे हुए उसके आकाओं ने उसे काम दिया, वो हवाला के कारोबार में लग गया और उसके बाद उसने दलाई लामा की पूरी तरीके से स्पाई का काम जो है वो शुरू कर दिया। स्पाई की तरह दलाई लामा और उनकी जो एसोसिएट्स हैं, जो उनकी टीम है, पूरे देश भर में और विदेशों में उनकी जानकारियां इकट्ठा करके चाइना भेजने लग गया। असल में ये भी जानकारी मिली है कि इसके लिए जो चार्ली पेंग है, ये चाइना की ऐप जो है, जिसे फिलहाल भारत सरकार ने जो 59 ऐप को बैन किया है, उसमें से एक ऐप वीचैट, उसके जरिए ये अपने लोगों के संपर्क में रहता था और कुछ लामा यहाँ के हैं, मजनू का टीला इलाके के, यहाँ पर अपने ऑफिस के स्टाफ के जरिए अलग अलग रिश्वत यहाँ पर भिजवाया करता था। 2 से 3 लाख रुपए अलग अलग लामा जो हैं उन्हें यहाँ पर भिजवाई जाती रही है और दलाई लामा के बारे में कई सारी अहम जानकारियां वो इकट्ठा करता था, जिसे अपने आकाओं को भेजा करता था। चलिए, अभय पराशर की इस रिपोर्ट के साथ ही वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए, पाकिस्तान में इमरान से ज्यादा क्यों सुनी गई मोदी की स्पीच। क्या पाकिस्तानी पीएम इमरान का डर सच होने वाला?